प्रिय आई जनइयों के किताब 14 अध्याय 7वां वचन से। तब वो जा करके वो स्त्री से बातचीत कैले और वो सिमसोन के अच्छा लागल। कुछ दिनन के बीतला पर वो लेबे खातिर वो लौट अइले और वो सिंह के लोथ के देखे खातिर रास्ता से मुड़ गईले। तो का देखले कि सिंह के लोथ में मधुमक्खी के एगो झुंड और मधु भी बाटे। तब ऊ ओकरा में से कुछ हाथ में लेकर के खात खात ऊ, प्रिय ध्यान से सुनी, सिमसोन नाजिर कैल रहले। नाजिर कैल व्यक्ति प्रतिष्ठित कैल बा और प्रतिष्ठित कैल व्यक्ति 100 के छू ना सकेलन। ई परमेश्वर के दिहल गईल आज्ञा हवे। गिनती के किताब 6 अध्याय ओकर 5वां पद में हम देखेली कि नाजिर कैल व्यक्ति के 100 के छुए के अनुमति ना रहल। मरल वो लोथ के वो छू ना सकेलन। वो मार्ग से जात रहले तो सीधा जाए के चाही, मुड़ के देखलें जरूरी बा का? जरूरी बा कहल जाई? जरूरी नहीं खे। बेकार में जब ओकरा के मुड़ के देखलें, उनकरा के शेर के एगो लोथ दिखाई दिहलस और ओमा देखला से मधु भी रहे। वो जाके ओके निकलना जरूरी बा का? कुछ लोग के बीमारी है, गधा सुतल तो ओके छेड़ी हैं, वही के कहल जाला। का कहल जाला? सुतल गधा के उठा करके लात खाइल जरूरी बाटे का? सुतल गधा के मत जगाई। बेकार के काम के मत करी। नीति वचन की किताब में 4था अध्याय में सुंदर बात हवे। कुछ वचन के पढ़े के आई, 24 वचन से पढ़े के। टेढ़ी बात अपना मुंह से मत बोला और चालबाजी के बात कहल तोहरा से दूर रहे। तोहार आंख सामने की ओर ही लागल रहे और तोहार पलक आगे की ओर खुलल रहे। अपना पाँव के रखे खातिर के मार्ग के समथर करा और तोहार सगरी रास्ता ठीक रहे। 14वां पद से, दुष्टन के मार्ग में पाँव मत रखिया और न बुरा लोगन के मार्ग पर चलिया। ओके छोड़ द, ओकरा पास से भी मत चला, ओकरा निकट से मुड़ के आगे बढ़ जा। काहे कि दुष्ट लोग जब तक बुराई ना करे उनकरा के नींद ना आवेले, और जब तक केहू के ऊ ठोकर के ना खिलावे उनकरा के नींद ना आवेला। बेकार लोगन के पास मत जइहा, इधर उधर मत देखिहा, अपना राह में सीधे चलिहा। अच्छा सोच के साथ सही फैसला करिहा। यदि ऐसा ना हुई तो बेकार के मित्रता, गलत संबंध, बेकार के बातचीत, फालतू खर्चा, बेकार के इच्छा, बेकार के अधर्म के कमाई रउआ के परमेश्वर से दूर कर दे। प्रिय हवे का रउरी जीवन में बेकार के बात यदि बात ओके दूर कर दें, ओके अनावश्यक रूप से आवश्यक मत बनाएं। तीसरा, आत्मिक जीवन में धोखा दिहल या फिर दगा दिहल या फिर लोगन के धोखा में रखल, यदि हमहन में ऐसन जीवन होई तो हमनी के परमेश्वर से दूर कर देई। कुछ लोग कहेला कि इनकर बात धोखेबाजी कह। ई जवन कुछ करेलन सब कुछ धोखा ह, धोखा देवेलन। बात से धोखा, काम से धोखा, व्यवहार में धोखा। धोखा यानी दगा दिहल। ओकरा से हमनी के जीवन में का होखेला कि परमेश्वर के हमन छोड़ के पूरा रीति से संसार की ओर हमन चल जाली जा।
हम पूछत हई केहू के जीवन में आज सामने वाला के धोखा देवे के और दगा देवे के स्वभाव केहू में बाटे का? प्रिय, कई बार हमनी के शॉपिंग मॉल में सामान खरीदे जाइला जा या कोनो ड्रेस खरीदे जाली जा, वहाँ के सेल्समैन आके कहेलन इस शर्ट तोहरा में कितना अच्छा लागेला, बहुत सुंदर लागेला। उ कहेलन इस शर्ट के बहुत लोग खरीद के ले गइल बाटे, रौरी ऊपर तो ई बहुत अच्छा लगे, ऐसे कहेलन। खुद अपना जीवन में वैसन शर्ट नइखन पहनले। एक बार हम घड़ी खरीदे घड़ी के दुकान में हम गईली। वो घड़ी के दुकान में काम करे वाला सेल्समैन वो घड़ी के विषय में इतना तारीफ करत रहले कि वो ऐसे तारीफ करत रहले वो घड़ी पहनले रहले। हम ध्यान दिहली कि वो व्यक्ति कैसन घड़ी पहनले बाने, उनकर हाथ के ध्यान दिहली तो वो जौना कंपनी के घड़ी बेचत रहले वो घड़ी ना पहनले रहले। लेकिन वो कहत रहले सर ये घड़ी के देखत हई का, 100 साल पुराना हवे सर, बहुत अच्छा घड़ी है। वो इस सब कहला के बाद हम कहली इतना अच्छा घड़ी बता तू काहे न पहनला बताव। वो तुरंत समझावे लगलन सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, समझावे लगले। सामान्यतः कोनो दुकान में हमन जाके कुछ खरीदे लें जाता, वो बेचे वाला बहुत से झूठा तारीफ करे लन जा। हमन एगो शर्ट खरीदे लें जा, वो 4 गो चिपका देलन। एगो साड़ी खरीदे जाता 6 गो साड़ी खरीदे खातिर मजबूर कर देला। ये साड़ी के ई हीरोइन पहनलस, वो हीरोइन पहनलस, वो सिनेमा में वो हीरोइन पहनली, कहला से ऐसे डाल के वैसे डाल के ऐसे देख के रहुआ हीरोइन जैसे तैयार होके पता नहीं का करेलन। सामान्यतः आज के दिन में केहू के एगो सामान बेचे के बाद तो इतना सगरी बात करेलन। ऐसन झूठ बोलल मार्केटिंग फील्ड में एगो भाग हवे। ये बात के सुने वाला प्रिय भाई बहन, यदि रउआ अपना जीवन में झूठ बोल के नौकरी करत हई, झूठ बोल के रउआ व्यापार करत हई, तो झूठ बोल के परिवार चलावत हई, झूठ बोल के जीवन बितावत हई, झूठ बोल के सेवकाई करत हई, तो और दूसरा के धोखा दे के दगा दे के आप रउआ जीवन नहीं जिए तो के दूसरा के दिखा के यदि जियत हई तो सुनी वो एक दिन रउआ के परमेश्वर से दूर कर दे। प्रिय, याकूब के धोखा के जीवन उनकरा पिता से, माँ से और भाई लोग से दूर कर दिहलस। धोखा कबो केहू के परमेश्वर के नजदीक ना पहुँचे दे और वैसे जे के प्रेम करीला वहां भी ना जाए दे। धोखा से भरल जीवन, दगा देवे वाला जीवन कभी भी वो खतरा है। प्रिय, गेहजी त धोखा दिहले और कोड़ के मोल लिहले, अकान झूठ बोलले, धोखा दिहले, चोरी कैले, अपना जान के गवा दिहले। हननिया और सफीरा जौन परमेश्वर के देवे के रहे उमा से कुछ छिपा लिहले, धोखा दे के दगा दे के वो प्राण गंवा लिहले। ऐसे यदि अपना जीवन में हमन धोखा देवे के तो परमेश्वर से दूर हो जाए के। प्रिय, यदि रहुआ अपना बात के जरिए, काम के जरिए लोगन के धोखा दें या उनकरा मन के ठेस पहुंचाई तो, या उनके अधीन करे खातिर रउआ झूठ बोलत हई तो, या रउआ अपना नौकरी में टारगेट के पूरा करे खातिर के अनगिनत झूठ बोलत हई तो कृपया सुनी, रौरी जरिए बोलल गई हर झूठ और हर एक गलत काम और धोखा रउआ के परमेश्वर से दूर कर दे। प्रिय, एक बार हमनी का अपना आप के जांची या परखी जा, एक दिन में हमन कितना झूठ बोलीला, कितना विषय में हमनी का दूसरा के धोखा दिहल और दगा दिहला के कोशिश करीला। धोखा दिहल यानी जवन नहीं खे ओके हाँ कहल। एक बार रउआ सोची, यदि धोखा देवे वाला स्वभाव रउआ में बात, रउआ परमेश्वर से दूर होत हई। प्रिय, चौथा, दुष्टन के संगति में यदि रउआ घूमत हई त या संगति करत हई त वो मित्रता रउआ के प्रभु से दूर कर दे। प्रिय, हमन बाइबिल में देखेलन कि पौलुस तिमोथी के पत्र लिख के ई कहेलन कि तिमोथियुस अपना जवानी के अभिलाषा से भाग। ओकरा बाद सुंदर वचन लिखल हवे 2 तिमोथी 2 वचन में 22वां वचन, 2 तिमोथियुस 2 अध्याय 22 पद।
जवानी की अभिलाषा से तू भाग भाग, दूर चल जा। बाकी जे शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेवेला उनकरा साथे धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप के का करे के बा, पीछा कर। जे प्रभु के नाम लेवेला ओकरा साथे संगति में रहा। जे परमेश्वर से प्रेम करेला उनकरा संगति में रहा, संसार से प्रेम करावला के साथ ना। जे कहेला कि तू ऐसे ईमानदारी से खराई से नौकरी करब तो तोहर वेतन ना बढ़ी, हमरा कहला अनुसार करब तो 30,000 मिल जाई, ऐसे कह के रौरी पवित्रता के, रौरी जवानी आत्मिकता के नाश करे वालन के साथे रहुआ के नइखे घूमे के, संगति नइखे करे के। प्रिय, जे मित्र कहला कि अधर्म अन्याय से बहुत अधिक कमैला से अच्छा हुए कि हम धार्मिकता के साथ थोड़ा ही कमाई जा, ये उत्तम हवे। ऐसे रुआ के पवित्र जीवन खातिर प्रोत्साहन देला ओकरा साथे जी। आज ऐसन लोग मिली का कहब, धार्मिकता बढ़ावे वाला, ईमानदारी के बढ़ावे वाला, रुआ में मेल मिलाप के बढ़ावे वाला और प्रेम के रुआ में बढ़ावे वाला बाटे का, उनसे मित्रता कर। तिमुथियुस, जे केहू प्रभु के नाम के लेवेला उनकरा साथे मिल करके तू हूँ प्रेम, भलाई और विश्वास के पीछा कर। प्रिय जवान भाई और बहन, हम पूछत हैं कि रुआ कैसन मित्र के साथ रहिला, और मित्र कैसन हवन जा? आत्मिक रूप से रुआ के बढ़ावेला मित्र लोग के साथे रुआ रहिला का, या आत्मिक रूप से रुआ के बर्बाद करे वाला के साथ रहिला? रउआ के और शरीर के अपवित्र करे वाला के साथ संगति करत हई, प्रार्थना से दूर करे वाला, वचन से दूर करे वाला के साथ में, और माता पिता के वो उद्देश्य के और सपना के आंसू में बदले वाला के संगति करत हई का? सावधान, रउआ के परमेश्वर से दूर करी हैं। जब हम हैदराबाद आईली, हमरा साथे हमरा कॉलेज के फ्रेंड भी हैदराबाद आयल हले। हमन का 4 या 5 जना एगो रूम में मिल के हमन के साथ में रहत रहली। हम बाइबल पढ़त रहली, आसपास ही हमनी के बिस्तर रहल, नीचे ही बिस्तर बिछा के सुतत रहली, लाइन से बिस्तर रहे, हम अपना बिस्तर पर रहत रहली, बाइबल खोलत रहली, बाइबल सामने रख के पढ़त रहली। हमारा पास हमार फ्रेंड आवत रहले, वो हमारा साथ में बिस्तर पर बैठत रहले, वो एगो किताब लिया के हमरा और रख के वो किताब के लिया के ऐसे रखत रहले। कौन सी किताब? अश्लील। वो पूरा किताब में अश्लील फोटो, और हमरा हाथ में का रहे? बाइबल, उनकरा हाथ में अश्लील किताब। हमारा आशा का है अपना परमेश्वर के समान हम जीवन बिताएं, उनका आशा का रहे वैसने ऐसे वैसन किताब के ऐसे ऐसे रख के दिखावत रहले। कृपया सुनी, ठंडा के दिन में आग के जगह बैठला पर हमन के जलना बिना औरों के साथ हमन के शरीर भी गरम हो जाला। पाप के प्रोत्साहन करे वाला के साथ बैठ जाए जाता, अनजाने में ही हमन के शरीर प्रेरित होखेला, हमन उत्तेजित होखेली। हम का कैली जानत हई? तुरंत एगो फैसला कैली, यदि हम इन लोग के साथे रहब तो हमहू इनकरा समान बन जाइब। ई ना हो सकेला। तुरंत वो रूम के हम छोड़ ली, दूसरा रूम ले लिहली और एकांत में प्रार्थना करे शुरू कैली। 6 बजे से लेके 7 बजे तक प्रार्थना करे में, मनन करे में समय बितावे लगली, एगो जवान के रूप में, यही हैदराबाद में। प्रिय केहू बाटे का यहाँ जे अविश्वासी के साथ, रूममेट के साथ में रहेला? सुनी जा, उनकर सोच, उनकर विचार, उनकर उद्देश्य, उनकर इच्छा रउआ के प्रभावित करी। उनकरा से मित्रता मत करी। यदि रउआ उनसे करब तो वो अपना सोच विचार के रउआ के भी सिखा दिहन जा, रउआ के परमेश्वर से दूर कर दी हैं। फिर एक दिन एगो बहन आके, भैया
हमारा दोस्त खातिर प्रार्थना करी। ऐसे वो कहली। हम कहली कौना विषय खातिर प्रार्थना करी? ब्रदर हमार फ्रेंड्स रात के नौकरी के आवत आवत उस शराब के बोतल अपना साथ में लेके आवेलन भैया, लेके रूम में आवेलन। जब भैया रात के 11 बजे से लेके 2 बजे तक बहुत ही वो लोग पियलन। जब भैया हमरो के पियावे खातिर हमरा मुंह में बलपूर्वक रखेलन जा। हम उनकर वो हरकत सही ना पाके रूम से बाहर आके उनकरा सुतला तक हम हॉल में बैठिला भैया जी। जब वो लोग फूल पी के सुत जालन त हम अंदर आके सुतेली। भैया रहुआ वो सब के जीवन सुधर सके प्रार्थना करी। तब हम कहली कि उनकरा सुधार खातिर प्रार्थना नहीं करे के बहन, तो फिर कौन विषय खातिर प्रार्थना करब? बहन पहले रहुआ हॉस्टल के बदली प्रार्थना करब। हम प्रिय रहुआ से पूछत हई वो बहन के अब ही का करे के रहे? उनके सुधारे के बा या खुद वो हॉस्टल के छोड़े के बा? बताई प्रिय। केहू बाटे का यहाँ का आसान बाटे? कहीं वो सब के सुधारल आसान बाटे या उन्होंने लोग से दूर होके दूसरा हॉस्टल में जाइल आसान बाटे? प्रिय बताई। हमहू रूममेट के साथ हमहू अपना जवानी के दिन में रहल बानी। वो सब गंदा किताब के लिया के, गंदा सीडी के लिया के जब वो गंदा हरकत करत रहले, प्रभु इन लोग के जीवन के बदली ऐसा ना कहत रहली। हम अपना फैसला के बदलनी। यदि इनकरा साथे रहब त एक दिन हमहू भी इनकरा जैसे बन जाए। यही से सबसे पहले हम अपना रहे के घर के बदल दिहली। बदल दें। आज जो न रूम में रहत हैं के बदल दें। आज जहाँ रहत हैं जेकरा साथ रहत हैं तुरंते अपना रूम के अपना हॉस्टल के रुआ बदल दें। तो केकरा साथ रही? बाइबल बतावेले कि ये प्रभु के नाम लेवेला उनकरा साथे रहे के बा और प्रेम के, विश्वास के और धार्मिकता के हमन के पीछा करे के बा। ये बाइबल बतावेले। बाकी ऐसा ना होके संसारिक लोगन के साथ संगति करके, संसारिक लोगन के साथ पार्टनर बन के और संसारिक लोगन के साथ रोमा संगति में जियब तो रोमा कितनो ज्ञानी हो कि कहें परमेश्वर से दूर हो जाए। आई प्रार्थना करी जा। पवित्र परमेश्वर पिता, रउआ से दूर रहे वाला लोगन में लक्षण का हवे बहुत सीधा और साफ रीति से रउआ सिखौली। हाँ, ईमानदारी से कमाई कर रउआ हमनी के सिखाएं। धोखा दिहल, झूठी बात के जरिए दूसरा के धोखा दिहल जवन आसमान चीज बाटे हे पिता, धोखेबाजी के साथ में पैसा के कमाइल, वस्तु वाहन के कमाइल बिल्कुल हमनी खातिर भला ना ह। इस सच्चाई के हम अनजान के पिता धार्मिकता से जी सकिन जा सहायता करी। हमन के केकरा साथ संगति करे के बाटे, मित्रता करे के बा, केकरा साथे मिलके प्रार्थना करी जा। रुआ सीधा और साफ हमनी के बतौली। यदि बुरा संगति में पड़ के खराब होत हई या तो कितना खतरा बाटे, सीधा और साफ रीति से रुआ बतौली। यही से अपना जीवन के ये सुधारता हर एक जना के रुआ आशीष दें। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। प्रभु के नाम से आप सबको शलोम। मेरा नाम गीता है। मेरे पति का नाम सूर्य प्रकाश है। ये मेरी बेटी है। मेरा पति परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। शूटिंग्स के लिए चले जाते थे। कुछ बार मेरे पति बहुत दिनों तक घर नहीं आते थे। अगर घर आने पर शराब पीकर मुझे बहुत मारते थे। मैं बहुत दुखी रहती थी। घर में अकेली मैं तड़पते रहती थी। ऐसे वाले समय पर पास घर वाला एक व्यक्ति मुझे अकेली देखकर वो मुझसे अच्छी तरह से बात करता था और कहता था, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाइए, मैं आपको अच्छी तरह से देखूंगा, ऐसे कहता था। और मैं उस व्यक्ति से मिलती थी। वही मेरा सब कुछ है ऐसा सोचती थी। मैं उसकी बात सुनकर जब मेरा पति घर पर नहीं थे, मैं घर छोड़कर उसके साथ चली गई।
number you are trying to call is currently not reachable. जब मुझे छोड़कर वो घर से चली गई, ये बात मैं सहन नहीं कर पाया, डिप्रेशन में चला गया। वो कब आएगी ऐसे? मैं रोड पर घूमते रहता था। उस व्यक्ति के साथ मैं बहुत वर्षों से रह रही थी। मुझसे शादी करने कहती तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर चला जाता था। उस व्यक्ति की शादी ऑलरेडी हो गई थी और उसने मुझसे इस तरह से कहा, आपके पति को ही आपने धोखा दिया, मुझे नहीं दोगे, क्या गारंटी है? तब उसकी बात सुनकर मैं बहुत रोई। मेरे पति को छोड़कर कैसे मैं दूसरे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई। ऐसे तड़पते हुए दुख से मैं बहुत रोई। मैं पति को छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति के प्यार में पड़ गई और वो मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं मरना चाहती थी, इसलिए मैं जहर पी ली। हमारे जान पहचान के एक व्यक्ति ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं मरने वाली थी, लेकिन प्रभु की कृपा से बच गई। मैं एक जगह काम कर रही थी, वहाँ मैं एक भाई को अपने बारे में रोते हुए बताई, आपके समस्या सारे दूर होंगे, आप कलवरी टेम्पल जाइए। इस तरह उन्होंने मुझसे कहा और मैं अगले रविवार ही कलवरी टेम्पल गई। उस दिन वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात किए। आज जो पति पत्नी को धोखा दे रहा है, जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है, जो भाई जो बहन जवानी में ही नीचमय कार्यों को कर रहे हैं, सुनिए, किसी न किसी दिन आपका पाप बढ़ने के बाद, लाइलाज बीमारी से ग्रसित होने के बाद रोने से क्या फायदा, आंसू बहाने से क्या फायदा? वो दिन आने के पहले ही, आज ही प्रभु के नाम से निवेदन करता हूँ, अपने पाप के जीवन को छोड़ दो, आपके पाप के मित्रता को छोड़ दो, आपके पाप के अन्याय के अधर्म के जीवन को छोड़ दो। किस लिए? किसी न किसी दिन आपका पाप पक जाएगा। वो पाप पकने पर आपको बीच में ही अपने जीवन को छोड़ना पड़ेगा। सावधान। मैं प्रभु की उपस्थिति में पश्चाताप की और रोते हुए अपनी गलतियों को मानकर उसे छोड़ दी और मेरे पति के पास जाने के लिए निर्णय ली। मेरे अंदर गलत सोच और विचार ऐसे ना आए और प्रभु के बेटी जैसे जीवन बिताने के लिए मैं अपने घुटनों पर रोते हुए प्रार्थना की और मैं अपने पति को कॉल की और मैं अपने घर चली गई। जब मैं दुख में था, जब मेरी पत्नी वापस घर आई, तब मैं बहुत खुश हुआ और मेरा दुख सारा दूर हो गया। मैं घर से चली गई और इतने दिन एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहकर आई, फिर भी मेरा पति मुझे माफ किए और मुझे अपना लिए। कलवरी टेम्पल आने के बाद मेरा जीवन बदला। मैं अपने पति को भी ले गई। अब वे अपने बुरे आदतें छोड़ दिए, घर समय पर आ रहे हैं, मुझे और मेरी बेटी का अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। यहाँ हम प्रभु का वचन सुनकर हम अपनी गलती जानकर परिवार बना लिए। हम चाहते हैं वचन के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बदले, इसलिए कलवरी आवास प्रोग्राम को हमने एक बार स्पॉन्सर किया। छोटे बातों के कारण गुस्से से अपने जीवन को आप बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। परमेश्वर का वचन सुनकर मेरा जीवन सुधरा है और हमारे परिवार का निर्माण हुआ। प्रभु के दास सतीश कुमार जी को हमारा धन्यवाद। मैं रोड पर भटक रहा था, घर लाए और हमारे परिवार का निर्माण किए। यीशु को सारी महिमा मिले।
कलवरी आवाज के टीवी कार्यक्रम को प्रतिदिन देखने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए खुशखबरी। कलवरी प्रेयर टावर में जब आप फोन करते हैं, हम आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति से गुजरते हैं, जैसे कि कोई बीमारी से मरने की स्थिति में हो, या कोई दुर्घटना हो गई हो, या परिवार किसी खतरे में पड़ गया हो। प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति में निश्चय उपवास रहकर प्रार्थना करने से ही उत्तर मिलेगा। ऐसी स्थिति जब आ जाए, आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए विशेषकर मैंने हमारे कलवरी टेम्पल के प्रेयर टावर में आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धाओं का प्रबंध किया। अगर आप में कोई ऐसी प्रार्थना की अति आवश्यक स्थिति में से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर तुरंत फोन करें। आपके लिए उपवास रहकर विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धा तैयार है। आपकी समस्या असाधारण और असंभव दिखाई दे रही है तो कलवरी प्रेयर टावर आपके लिए तैयार है। उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए आपकी प्रार्थना की अति आवश्यक घड़ी में आपका सहारा बनकर प्रभु की उपस्थिति में विनती करने के लिए तुरंत स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर फोन कीजिए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे रोरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करी या SMS करी। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।